हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपको पता है कि हम फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको लिमिट ऑफ अ फंक्शन के बारे में बोला था और कुछ क्वेश्चंस किए थे। चलिए आज हम इस टॉपिक को फर्दर लेके चलेंगे। आज हम पढ़ेंगे रिपीटेड लिमिट्स और इटरेटेड लिमिट्स। मैंने आपको बोला था जब हमने पढ़ा था ना x, y अप्रोच टू 0, 0, मैंने बोला था उस लिमिट को हम बोलते हैं साइमल्टेनियस लिमिट। चलिए आज हम पढ़ेंगे इटरेटेड या रिपीटेड लिमिट्स क्या होता है। If a function f, and by function I mean function of two variables, it is understood now। जब भी मैं function के बारे में बात करूंगा इसका मतलब मैं functions of two variables के बारे में बात कर रहा हूं। तो if a function f is defined in some NBD, defined in some neighborhood, so defined in some neighborhood, शॉर्ट में NBD का मतलब neighborhood of a point of a point A comma B, defined in some neighborhood of a point A comma B, then the limit y approaches to B। चलिए हम पहले लेंगे सिंपली y अप्रोच करेगा टुवर्ड्स B में, किस में f of x comma y। अब देखो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो जो हमारे पास रिजल्टेंट फंक्शन होगी ना उसमें y किसके बराबर आएगा, वो आएगा b के बराबर। तो जो अल्टीमेटली ये बनेगा ये आपको बनेगा f of x comma b। तो इसका मतलब ये सिंपली बनेगी फंक्शन ऑफ x, लेकिन प्रोवाइडेड ये एग्जिस्ट करे। तो देन द लिमिट y approach to be f of x comma y if it exists, if it exists is a function of x, is a function of x से चलिए हम बोलेंगे इसको दिस इज इक्वल टू फाई ऑफ x। तो ये सिंपली आपकी किसकी, ये x की फंक्शन बनेगी से ये किसके बराबर है, फाई ऑफ x। तो दैट इज हमने क्या लिया, दैट इज हमने ये लिया। तो लिमिट y अप्रोचेस टू b, तो f ऑफ x कामा y, तो ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो ये किसके बराबर आएगा, ये आपको आएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू f ऑफ x कामा b, प्रोवाइडेड ये एग्जिस्ट करे तो अल्टीमेटली दिस f ऑफ x b। तो इसका मतलब सिंपली यहाँ पर वेरिएबल कौन है, x, तो इसका मतलब खाली x की फंक्शन है। आई होप इट इज क्लियर। तो चलिए मैं इसको बोलूँगा फाई ऑफ x। तो पहले मैंने इस फंक्शन में y लिया अप्रोचेस टुवर्ड्स b। अब चलिए हम देखेंगे जब x होगा टुवर्ड्स x होगा अप्रोच टुवर्ड्स a, if the limit x approaches to a, किसमें, फाई ऑफ x, अगर ये एग्जिस्ट करे, क्या करे, exists and is equal and this is equal to lambda and it is equal to lambda, से ये हम मानेंगे लैम्डा के बराबर है। we write, तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे लिमिट x approaches to a, लिमिट y approaches to b, f of x comma y। So that is equal to f of limit x approaches to a, and what is limit y approaches to b, f of x comma y, this is equal to f of xb, and f of xb हमें पता है that is equal to limit x approaches to a, what is f of xb, that is equal to phi x। अब मैं बोल रहा हूँ अगर ये एग्जिस्ट करे तो ये फिर किसके बराबर मैंने लिया, लैम्डा के बराबर। इसी को हम बोलते हैं, इस क्वांटिटी को इटरेटेड लिमिट या इसको बोलते हैं रिपीटेड लिमिट। तो यहाँ पर हम y पहले अप्रोच करवाते हैं टुवर्ड्स 0 या x करवाते हैं टुवर्ड्स अप्रोच टुवर्ड्स a, लेकिन अलग अलग। पहले y को अप्रोच करवाते हैं टुवर्ड्स b, देन वी अप्रोच लेट x टू अप्रोच a। तो इसको हम बोलते हैं रिपीटेड लिमिट। जैसे मैंने आपको लिमिट के बारे में बोला था, अगर आपके पास x y है, आपको इसको अप्रोच करना है a b पे,
जब मैंने साइमल्टेनियस लिमिट की बात की थी मैंने क्या बोला था, x कमा वाई अप्रोच टू a कमा b अलोंग एनी पाथ। अब जब लिमिट एग्जिस्ट करेगा और ये फिर इंडिपेंडेंट होना चाहिए ऑन द डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन पे डिपेंड ना करे तो हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन अगर डायरेक्शन पे डिपेंड करे इसका मतलब हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। लेकिन यहां पर हम क्या ले रहे हैं, हम वहां पर x कमा वाई को साइमल्टेनियसली अप्रोच करवाएं टुवर्ड्स a कमा b। यहां पर देखो रिपीट लिमिट में क्या होता है, पहले हम y को अप्रोच करवाएंगे टुवर्ड्स b। अब चल आप मान लीजिए आपके पास ऐसा प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन, तो ये आपका आएगा, तो ये आपका आएगा x और ये आपका आएगा b y, एंड वी नो दैट ये आपका आएगा b एंड ये आपका आएगा, तो ये आपका आएगा a। तो हम देखो हम कैसे इसको अप्रोच करवाएंगे। अब देखो हम इसको कैसे अप्रोच करवाएंगे। पहले मैंने बोला हम लिमिट y अप्रोचेस टू b, तो y को b की तरफ अप्रोच करवाएं, तो वो किस पाथ से आएगा, वो जाएगा इस पाथ से, अलोंग दिस पाथ y अप्रोचेस टू b। इस पाथ से y कहाँ पर जाएगा, ये b पर जाएगा। फिर मैंने किया अलोंग दिस पाथ y अप्रोच टू x, तो यहाँ पर होगा दिस इज y अप्रोचेस टू b अलोंग दिस पाथ, और दिस अलोंग दिस पाथ x अप्रोच टू a, तो x अप्रोच हो रहा है टुवर्ड्स a, तो ये पाथ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो निकला वो निकला लैम्डा। लेकिन यहाँ पर हम इटरेट लिमिट a को डिफाइन कर सकते हैं। चलिए पहले मैं x को टेंड करवाऊँ टुवर्ड्स 0 टुवर्ड्स a, ऐसे x टेंड्स टू a, और बाद में ये y टेंड्स टू b, वहाँ पर हम एक और इटरेट लिमिट हमारे पास आएगा, ठीक है। तो वी राइट लिमिट x अप्रोच टू a लिमिट y अप्रोच टू f of x कमा y इज इक्वल लिमिट x अप्रोच टू f of x y इज इक्वल लिमिट x अप्रोच टू f x इज इक्वल टू लैम्डा। तो इसी लैम्डा को हम बोलते हैं साइमल्टेनियस लिमिट, एंड वी से लैम्डा इज ए रिपीटेड लिमिट। अब यहां पर मैं इस कोर्स में जब भी लिमिट वर्ड यूज करूंगा इसका मतलब मैं साइमल्टेनियस लिमिट की बात कर रहा हूं, अदरवाइज मैं एक्सप्लिसिटली वर्ड यूज करूंगा रिपीटेड लिमिट और इटरेटेड लिमिट। इटरेटेड लिमिट का मतलब है कि आप अगर x कमा y अप्रोच टू a कमा b, पहले मैं लूंगा x अप्रोच टू a या y अप्रोच टू b, बाद में लूंगा x अप्रोच टू a या बाद में लूंगा y अप्रोच टू b। ऐसे लिमिट को हम बोलते हैं इटरेटेड लिमिट। अगर मैं लूँ x y साइमल्टेनियसली गोज टू a कमा b, उसको हम बोलते हैं डबल लिमिट या साइमल्टेनियस लिमिट या सिंपली लिमिट। तो एंड वी से लैम्डा इज द रिपीटेड लिमिट ऑफ f। तो इस लैम्डा को क्या बोलेंगे हम, इसको हम बोलते हैं रिपीटेड लिमिट ऑफ f। लेकिन कब, एज y अप्रोच टू b, पहले y होगा अप्रोच टुवर्ड्स b और बाद में x होगा अप्रोच टुवर्ड्स a, ठीक है। तो ये लैम्डा रिपीटेड लिमिट है किस, इस फंक्शन का, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल f ऑफ x y। लेकिन कब, जब पहले y अप्रोच होगा टुवर्ड्स e, बाद में होगा x अप्रोच टुवर्ड्स a। लेकिन यहां पर रिपीटेड लिमिट एक और तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, एक और रिपीटेड लिमिट, पहले हम लेंगे x अप्रोच टू a, बाद में लेंगे x अप्रोच टू b। समझ आ रहा है? अब देखो कैसे, if we change the order of limit, what does it mean? ये बोल रहा अगर हम चेंज करें ऑर्डर ऑफ लिमिट, इसका मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ लिमिट चेंज करने का मतलब यहां पर हमने पहले लिया था y अप्रोच टू 0 और बाद में x अप्रोच टू 0। ऑर्डर चेंज करने का मतलब पहले हम लेंगे x अप्रोच टू 0 देन y अप्रोच टुवर्ड्स b, सॉरी पहले हम लेंगे x अप्रोच टुवर्ड्स a, बाद में लेंगे y अप्रोच टुवर्ड्स b। तो इफ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ लिमिट we get other repeated limit। तो हमें दूसरा रिपीटेड लिमिट मिलेगा, कौन, वी गेट अदर रिपीटेड लिमिट से लैम्डा प्राइम। तो दैट इज हमें क्या मिलेगा, दैट इज हमें मिलेगा लिमिट x अप्रोचेस टू, पहले लेंगे हम लिमिट y अप्रोचेस टू b, लिमिट x अप्रोचेस टू a, f ऑफ x कमा y दैट इज इक्वल टू लैम्डा प्राइम। समझा? तो फिर इस लैम्डा को हम क्या बोलेंगे, एंड वी से, तो जो ये लैम्डा प्राइम है इज ए रिपीटेड लिमिट,
चलो, हाँ मैं क्या बोल रहा था, एंड वी से लैम्डा प्राइम इज द इटरेटेड लिमिट या इज द रिपीटेड लिमिट, इज ए रिपीटेड लिमिट, इसको भी हम बोलेंगे इज ए रिपीटेड लिमिट ऑफ एफ एज x अप्रोचेस टू a कामा y अप्रोचेस टू b। पहले हम x को करवाएंगे अप्रोच टुवर्ड्स a, बाद में करवाएंगे y अप्रोचेस टुवर्ड्स b। समझ आया? तो अगर हम पहले जाएंगे y अप्रोच टुवर्ड्स b देन x अप्रोच टुवर्ड्स a, तो इसका मतलब इसको हम बोलते हैं रिपीटेड लिमिट या इटरेटेड लिमिट। अब साइमल्टेनियस लिमिट में हम क्या करते हैं, हम इकट्ठे जाते हैं, x को अप्रोच करवाते हैं टुवर्ड्स b and y approaches towards a, and but this happens simultaneously in case of the simultaneous limit or repeated limit, या simply हम यूज करेंगे वर्ड लिमिट। लेकिन iterated लिमिट में हम क्या करते हैं, या रिपीटेड लिमिट में हम अलग अलग इनको अप्रोच करवाते हैं। पहले हम x को करवाएंगे a की तरफ अप्रोच, बाद में y को टुवर्ड्स b, या पहले y को टुवर्ड्स b, बाद में हम अप्रोच करवाएंगे x को टुवर्ड्स a। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अगर किसी को कंफ्यूजन रह रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा और गिव मी द फीडबैक एंड लेट मी नो अबाउट द लेक्चर। आपको ये समझ आ रहा है कि नहीं? अब देखो, यहां पर मैं आपको एक रिमार्क बोलूंगा। मैंने आपको बोला था कि अगर लिमिट किसी फंक्शन का एग्जिस्ट करेगा, बाय लिमिट आई मीन डबल लिमिट, साइमल्टेनियस लिमिट ऑफ अ फंक्शन। अगर साइमल्टेनियस लिमिट या सिंपली लिमिट किसी भी फंक्शन का किसी पॉइंट पर एग्जिस्ट करता है, मैंने क्या बोला था, इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन। अगर आप एक्स वाई को अप्रोच करोगे टुवर्ड्स ए कमा बी, इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन। आप किसी भी डायरेक्शन में जाना चाहो तो आपको जो लिमिट आएगा वो एक ही आएगा। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इस फंक्शन पे एक कंडीशन डालूं, मैं बोलूं कि जो ये फंक्शन है इसके लिए साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है, व्हाट कैन यू से अबाउट द रिपीटेड लिमिट? तो मैं बोलूंगा अगर आप साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो किसी भी पाथ से आप जाओगे, जो रिपीटेड लिमिट जो साइमल्टेनियस लिमिट होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ होगा। इसका मतलब आप इस पाथ से जाओ, इस पाथ से जाओ, या इस पाथ से जाओ, या किसी भी पाथ से जाओ, वैल्यू आपको एक ही मिलेगा। चलिए मैं अगर इस पाथ से जाऊं तो ये आपका रिपीटेड लिमिट बनेगा। चलिए अब मैं इस पाथ से जाऊं, ये एक और लिमिट आएगा। क्या ये डिफरेंट वैल्यूज देंगे? अगर मैं इस पाथ से जाऊं, y अप्रोचेस टू b देन x अप्रोच टुवर्ड्स a, ये पाथ, मेरे हाथ की तरफ नजर रखो, ये पाथ, ये पाथ। अब मैं ये पाथ चूज करूंगा, क्या वैल्यू सेम मिलेंगे कि डिफरेंट? क्या आपको लग रहा है? पहले ये पाथ, बाद में ये पाथ। अगर मैं बोलूं साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, व्हाट कैन यू से अबाउट द लिमिट अलोंग दीज पाथ्स? क्या वो डिफरेंट होंगे, सेम होंगे? अगर एग्जिस्ट करेंगे तो ऑफ कोर्स वो सेम ही होंगे, बिकॉज अगर डिफरेंट होंगे ना, यहां से आपको एक वैल्यू निकलेगा और इस पाथ से एक वैल्यू निकलेगा। इसका मतलब जो आपको लिमिट का वैल्यू निकल रहा है फंक्शन का एट अ पॉइंट ए कमा बी, इट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन, इट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन। इसका मतलब साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन। तो यही मैं एक रिमार्क लिखूंगा यहां पर, रिमार्क। In case the simultaneous limit exists, in case the simultaneous या इसका दूसरा नाम इसको बोलते हैं डबल लिमिट। क्या बोलते हैं? In case the simultaneous limit या डबल लिमिट exists, तो फिर क्या बोल सकते हैं? देन these two repeated limits, if they exist। लेकिन यहां पर अगर रिपीटेड लिमिट्स दोनों एग्जिस्ट करेंगे फिर वो नेसेसरली इक्वल होने चाहिए, बिकॉज अगर वो इक्वल नहीं होंगे फिर हम नहीं बोल सकते डबल लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, बिकॉज उस केस में तो ये डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि साइमल्टेनियस लिमिट आपका एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। सो देन दीज टू रिपीटेड लिमिट्स, इफ दे एग्जिस्ट, if they exist or necessarily equal। तो रिपीटेड लिमिट्स अगर आपके एग्जिस्ट करेंगे ना, वो दोनों के दोनों इक्वल होने चाहिए, नेसेसरली इक्वल। बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, बट
बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इसका मतलब क्या है? बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो ये मैं बोल रहा हूं कि कन्वर्स का ट्रू नहीं। इसका मतलब अगर आपके पास रिपीटेड लिमिट्स एग्जिस्ट करेंगे, क्या करेंगे? रिपीटेड लिमिट एक्स अप्रोच ए, लिमिट वाई अप्रोच टू बी, एफ ऑफ एक्स वाई, ये एग्जिस्ट करेगा और दूसरे रिपीट लिमिट के बराबर होगा, लिमिट वाई अप्रोच टू बी, लिमिट एक्स अप्रोच टू एफ ऑफ एक्स वाई। तो क्या साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट करेगा? तो इस क्वेश्चन का जवाब है नो, साइमल्टेनियस लिमिट मे और मे नॉट एग्जिस्ट। अगर साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट करेगा, फिर अगर रिपीटेड लिमिट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो फिर वो नेसेसरली इक्वल होंगे। लेकिन अगर रिपीटेड लिमिट्स एग्जिस्ट करेंगे और इक्वल होंगे तो जरूरी नहीं है कि फंक्शन का डबल लिमिट आप निकाल पाओ, या जरूरी नहीं कि फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करे। इसके लिए चलिए, इसके लिए हम आपको एक एग्जांपल दूंगा। तो इन केस द साइमल्टेनियस या डबल लिमिट एग्जिस्ट्स, देन दीज टू रिपीटेड लिमिट्स, if they exist, are necessarily equal, but the converse is not true. However, if limit x approaches to a, limit y approaches to b, f of x y, ये एक रिपीटेड लिमिट है आपके पास। अगर ये इसके बराबर ना हो, अगर रिपीटेड लिमिट्स बराबर ना हो, तो व्हाट कैन यू से? क्या फंक्शन का डबल लिमिट एग्जिस्ट करेगा? तो मेरे कहने का मतलब, जो मैंने यहां पर लिखा ना, ये पॉइंट लिखा, इसका मतलब जब मैं एक्स वाई को अप्रोच कर रहा हूं टुवर्ड्स ए कमा बी, पहले इस पाथ से और फिर इस पाथ से, जो मुझे वैल्यूज मिल रहे हैं ना, मुझे दो वैल्यूज मिल रहे हैं और वो दो वैल्यूज डिस्टिंक्ट हैं, वो बराबर नहीं है। इसका मतलब जब मैं एक्स वाई को अप्रोच कर रहा हूं टुवर्ड्स ए कमा बी, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है पाथ पर। क्या साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट करेगा? नो। तो मैं क्या बोल सकता हूं? तो इफ दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, देन साइमल्टेनियस लिमिट, देन सिंपली लिमिट का मतलब क्या है यहां पर? लिमिट का मतलब है यहां पर साइमल्टेनियस लिमिट। देन द लिमिट ऑफ एफ, या सिंपली मैं ये बोलूंगा, देन लिमिट एक्स कामा वाई को अप्रोच करवाओ टुवर्ड्स ए कामा बी, एफ ऑफ एक्स कामा वाई डज नॉट एग्जिस्ट, तो वो आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला अगर साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट करेगा, फिर अगर रिपीटेड लिमिट्स एग्जिस्ट करेंगे, तो साइमल्टेनियस लिमिट अगर एग्जिस्ट करेगा ना, जरूरी नहीं कि रिपीटेड लिमिट्स एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन अगर एग्जिस्ट करेंगे फिर इक्वल होंगे, लेकिन कन्वर्स का ट्रू नहीं है। इसका मतलब अगर साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट करेंगे और इक्वल होंगे, तो जरूरी नहीं है कि जो आपका डबल लिमिट हो वो एग्जिस्ट करे। लेकिन अगर रिपीटेड लिमिट्स एग्जिस्ट करेंगे और अनइक्वल होंगे, फिर आपका जो साइमल्टेनियस लिमिट है या डबल लिमिट है वो कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए मैं इसके लिए आपको एग्जांपल दूंगा, जो मैंने बोला था कन्वर्स इज नॉट ट्रू। चलिए इसके लिए हम एक एग्जांपल करेंगे जिससे आपको ये समझ आएगा। अब चलिए एक एग्जांपल करेंगे, देखो। अब देखो, चलिए मैं एक एग्जांपल करूंगा। चलिए एक फंक्शन हम लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप ये फंक्शन लीजिए। फॉर एग्जाम्पल इफ
इफ एफ ऑफ एक्स वाई, चलिए हम एक्स एफ ऑफ एक्स वाई एक फंक्शन लेंगे जिसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे। तो दिस इज इक्वल टू एक्स कामा वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ऐसे हमने फंक्शन डिफाइन की। एक्स कामा वाई इज नॉट इक्वल टू 0 कामा 0 0। तो मुझे यहां से इस फंक्शन से जो मैंने आपको बोला था ना कि कन्वर्स इज नॉट ट्रू, मैंने क्या बोला था, साइमल्टेनियस लिमिट अगर एग्जिस्ट करेगा तो फिर अगर रिपीटेड लिमिट्स एग्जिस्ट करेंगे तो फिर वो नेसेसरली इक्वल होंगे, लेकिन कन्वर्स का ट्रू नहीं है। इसका मतलब कि अगर रिपीटेड लिमिट्स एग्जिस्ट करेंगे और वो इक्वल होंगे, जरूरी नहीं कि डबल लिमिट एग्जिस्ट करे। तो जरा इसका साइमल्टेनियस लिमिट निकालो। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 कामा 0, लिमिट x approaches to 0, limit y approaches to 0. तो limit x approach to 0, y approach to 0 f of x comma y. तो this is limit x approach to 0. अब जरा दिस इज लिमिट y अप्रोचेस टू 0। व्हाट इज एफ ऑफ एक्स वाई? x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जरा y डालो 0, ये डायरेक्टली सारा फंक्शन 0 के बराबर बनेगा। फिर बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एंड लिमिट x अप्रोचेस 0 0, वो तो 0 के ही बराबर होगा। एंड व्हाट इज लिमिट y अप्रोच टू 0? लिमिट x अप्रोच टू 0 एफ ऑफ एक्स कामा वाई। जरा देखो किसके बराबर निकलेगा। तो ये आपको निकलेगा लिमिट y अप्रोच टू 0, दिस इज लिमिट x अप्रोच टू 0, दिस इज एफ ऑफ एक्स वाई। तो दिस इज एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जरा डालो x 0 यहां पर, तो जब न्यूमरेटर में 0 डालोगे ये सारा का सारा 0 बन जाएगा। दिस इज लिमिट y अप्रोच टू 0 और 0 और इसका लिमिट तो 0 आएगा। तो क्या निकला आपको निकला दैट इज लिमिट x approaches to 0, लिमिट y approach to 0 f of x y। तो वो है लिमिट y approach to 0, लिमिट x approach to 0 f of x कामा y। इसका मतलब जो आपके पास ये साइमल्टेनियस रिपीटेड लिमिट है ना, ये आपके पास एग्जिस्ट हो रहा है और ये बराबर है। तो अब मैं दिखाऊंगा इसका साइमल्टेनियस लिमिट 0,0 पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम कैसे दिखाएंगे कि इसका साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा? हम दिखाएंगे कि अगर हम x कामा y को अप्रोच करवाएं टुवर्ड 0,0, वो पाथ पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? पाथ पर। इफ वी अप्रोच अप्रोच 0,0 along y is equal to mx। आई होप मैं 0,0 को कैसे अप्रोच कर रहा हूं, तो मैं इसको along this path अप्रोच कर रहा हूं, y is equal to mx। So I'm choosing this path। तो if we approach 0,0 along y is equal to mx, then x approach to 0, then y approach to 0 as x approaches to 0। So जरा देखो, this is limit x comma y approaches to 0,0 f of x comma y किसके बराबर है? दैट इज लिमिट x अप्रोच टू 0, दिस इज f of x comma y किसके बराबर है? दैट इज mx। अब मैं लिख सकता हूं उसके दिस इज लिमिट x अप्रोच टू 0 एंड अब जरा वैल्यू डालो यहां पर, दैट इज x डॉट mx डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस m स्क्वायर x स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूं उसको दिस इज लिमिट x अप्रोच टू 0, दैट इज m x स्क्वायर, दिस इज x स्क्वायर, यहां से 1 प्लस m स्क्वायर, x एंड x विल गो। अब जरा डालो x इक्वल टू 0, दिस इज फ्री फ्रॉम लिमिट, ये आएगा 1 प्लस m स्क्वायर। अब जरा देखो किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है m पर, और m क्या है? m इज द स्लोप ऑफ लाइन। जब आप m चेंज करोगे इसका मतलब डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इसका मतलब ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये आपका m पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। m का वैल्यू डिफरेंट लो तो आपको डिफरेंट वैल्यूज निकलेंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूं? विच डिपेंड्स ऑन m, which depends on m and is different for
and is different for different values of m. अब m का वैल्यू डिफरेंट डालोगे तो इस लिमिट का वैल्यू डिफरेंट निकलेगा। इसका मतलब ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है आपका पाथ पर, किस पर? डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है। आप x, y को अप्रोच करवाओ टुवर्ड्स a, b और किस पाथ से अप्रोच करवा रहे हो, ये पाथ पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब डिफरेंट डायरेक्शन से आपको डिफरेंट वैल्यूज मिल रहे हैं। इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मैं बोल सकता हूं विच डिपेंड्स ऑन m, यहां पर ये m लिखा है, एंड इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m। तो मैं क्या बोलूंगा? thus limit x comma y approaches to 0 comma 0 f of x y does not exist, तो अब याद क्या रखोगे आप? अगर आपके पास साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, फिर रिपीटेड लिमिट्स अगर एग्जिस्ट करेंगे, मैंने ये भी बोला अगर साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट करे ना, जरूरी नहीं कि रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट करें, लेकिन अगर रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट करेंगे फिर वो नेसेसरली इक्वल होंगे। लेकिन अगर रिपीटेड लिमिट्स आपके इक्वल ना हो, आप बोलोगे साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आपके पास रिपीटेड लिमिट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और वो इक्वल है, तो आप नहीं बोल सकते कि साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो वहां पर आप बोलोगे मे और मे नॉट बी। साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट करे तो फिर if the repeated limit exists then they are necessarily equal, but if the repeated limits are equal then the simultaneous limit may or may not exist। लेकिन अगर repeated limits exist करेंगे और unequal होंगे तो फिर आप definitely आप बोल सकते हो कि simultaneous limit exist नहीं करेगा। I hope it is clear। अब चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे। जो मैंने रिमार्क लिखा था ना, इसी पे मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं। मैंने आपको रिमार्क में एक और वर्ड यूज किया था, वहां पर साइमल्टेनियस लिमिट अगर एग्जिस्ट करेंगे, फिर मैंने लिखा था रिपीटेड लिमिट्स इफ दे एग्जिस्ट, तो इसका मतलब इस सेंटेंस से हमें यह पता चल रहा है कि अगर साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट करेगा, जरूरी नहीं है कि रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट करे, लेकिन अगर वो एग्जिस्ट करेंगे फिर वो नेसेसरली इक्वल होंगे। चलिए हम एक एग्जांपल यहां पर करेंगे। show that limit exists, show that limit exists at the origin। आपको प्रूव करना है show that the limit exists at the origin but the repeated limit do not for the function f of x y। यहां पर इस कोर्स में हमें सिंपली पढ़ना है फंक्शन ऑफ द टू वेरिएबल्स। तो फंक्शन आपके पास ये है x sin of 1 by y plus y sin of 1 upon x comma y not equal to 0 comma 0। यह हम सिंपली लिखेंगे ऐसे x comma y equal to 0 comma 0। आपकी बुक पे अगर आप देखोगे क्वेश्चन वहां पर ऐसे लिखा है x y not equal to 0 x comma y x multiplied by y equal to 0। अब ऐसे लिखो या वैसे लिखो, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखो मुझे क्या दिखाना है, मुझे दिखाना है कि साइमल्टेनियस लिमिट इसका ओरिजिन पर एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो लेट्स कम टू द प्रूफ। अब देखो इसका प्रूफ हम कैसे करेंगे। तो लेट एप्सिलॉन बी गिवन, लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव बी गिवन, let epsilon positive be given for all x comma y, not equal to 0 comma 0, then
अगर आपको याद रहेगा, मैंने ये बोल रहा है कि शो दैट का मतलब क्या हमें प्रूव करना है क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो अगर हमें प्रूव करना है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें अप्रोच होना होगा बाय द एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। ठीक है, अगर इस खाली बोलता ना फाइंड द लिमिट तो फिर तो इजी था, हम कोई पाथ लेते, स्ट्रेट पाथ, वैल्यू वहां पर निकालते, वही लिमिट होता है। क्योंकि अगर लिमिट ये वहीं से बोलेगा एग्जिस्ट कर रहा है और उसका वैल्यू निकालो, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर आप किसी भी पाथ से अप्रोच करवाओगे किसी पॉइंट को तो वैल्यू तो सेम आएगी। लेकिन यहां पर ये बोला शो दैट, तो लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव बी गिवन फॉर ऑल एक्स कमा वाई नॉट इक्वल टू 0,0, देन आपको याद होगा एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। तो क्या बोल रहा है, एफ ऑफ एक्स comma y minus l mod is less than epsilon whenever mod of x minus a is less than delta and mod of y minus b is less than delta। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर then sin of 1 upon y plus y sin of 1 upon x minus 0। तो मैं लिख सकता हूं इसको x साइन ऑफ 1 अपॉन y प्लस y साइन ऑफ 1 अपॉन x मॉड। अब मैं यहां पर ट्रायंगल इनइक्वालिटी यूज करूं, मैं जानता हूं मॉड ऑफ a प्लस b इज लेस आर इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b। तो वही ट्रायंगल इनइक्वालिटी यहां पर यूज करूं, मैं लिखूंगा मॉड ऑफ साइन ऑफ 1 अपॉन y प्लस y ऑफ साइन ऑफ 1 अपॉन x, मॉड अलग अलग। अब मैं इसको लिख सकता हूं दिस इज मॉड ऑफ x sin of 1 upon y mod, this is mod y sin of 1 upon x, ये एक और मॉड आएगा। तो मैं इसको यहां पर लिख सकता हूं लेस आर इक्वल टू mod x डॉट 1 y, बिकॉज आई नो दैट mod ऑफ sin x इज लेस आर इक्वल टू 1। x कोई भी रियल नंबर होगा जब आप उसका मॉडुलस निकालोगे ना वो हमेशा होता है लेस आर इक्वल टू 1, बिकॉज sin जो फंक्शन होता है ना इसका रेंज क्या आता है फ्रॉम -1 to 1, तो इसका पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है 1। तो mod sin x होता है लेस आर इक्वल टू 1। तो इसी तरह यहां पर मैं लिख सकता हूं प्लस mod ऑफ y डॉट 1। तो सिंपली मैं लिख सकता हूं दिस इज mod x प्लस mod y। मैं इसको लिख सकता हूं लेस देन एप्सिलॉन कब, whenever mod x is less than epsilon by 2 and mod y is less than epsilon by 2। जब mod x लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 आएगा, mod y लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 आएगा, इसका mod x प्लस mod y इज लेस देन एप्सिलॉन। या और मैं लिख सकता हूं दिस इज mod ऑफ x माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, mod ऑफ y माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। we take delta is equal to epsilon by 2। मैंने आपको बोला था जो ये डेल्टा होता है ना ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये हमेशा एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा। इफ वी टेक दिस इज इक्वल टू दिस देन, तो क्या हमें निकला यहां पर जरा देखो, देन हमें निकला 1 अपॉन y प्लस y साइन ऑफ 1 अपॉन y माइनस 0। अब मान लीजिए ये है f ऑफ x कामा y माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन कब, whenever mod of x minus 0 is less than delta, mod of y minus 0 is less than delta। तो जो यहां पर आपको निकलना x sin of 1 by x plus y sin of 1 by x minus 0 is less than epsilon whenever this thing happens। इसका मतलब ये exactly ऐसे ही f of x y minus l is less than epsilon whenever mod of x minus a is less than delta, mod of y minus b is less than delta। तो a के बदले l के बदले क्या है यहां पर 0 और a के बदले 0 और b के बदले 0। इसका मतलब क्या है, दैट इज आप बोल सकते हो लिमिट x कामा y अप्रोच हो रहा है टुवर्ड 0 कामा 0, जो आपके पास फंक्शन है ना f ऑफ x कामा y, ये किसके बराबर है, इसका लिमिट 0 के बराबर है। इसका मतलब जो इसका लिमिट है ये एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज आप बोल सकते हो दैट इज लिमिट ऑफ f x y exists एट द ओरिजिन। तो इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है ओरिजिन पर, लेकिन अब हमें दिखाने के लिए लेकिन रिपीटेड लिमिट इसका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ये तो क्लियरली आपको पता है कि रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अब क्यों नहीं करेगा देखो कैसे, तो रिपीटेड लिमिट आप जानते हो, पहले हमें डालना होता है सेपरेटली x इज इक्वल टू 0, बाद में y इज इक्वल टू 0। जरा डायरेक्टली आप x करवाओ अप्रोच टुवर्ड 0,
अगर मैं यहां पर लूंगा ना लिमिट x अप्रोच टू a, x अप्रोच टू 0, जरा देखो ये चीज तो एग्जिस्ट करेगी बिकॉज यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम आएगी बिकॉज x यहां पर डिनोमिनेटर है। यहां पर मुझे आएगा साइन डिवाइड बाई 1 बाई इन्फिनिटी, इसका वैल्यू क्या आएगा आई डोंट नो। तो x अप्रोच को अगर मैं 0 कराऊंगा ना अलग अलग, तो यहां पर इसकी वजह से प्रॉब्लम आएगी बिकॉज x यहां पर डिनोमिनेटर में है। तो इसी तरह अगर मैं यहां पर ये लूंगा y अप्रोच कराऊंगा टुवर्ड 0, तो फिर इससे प्रॉब्लम आएगी बिकॉज यहां पर y में डिनोमिनेटर में है 0। तो मैं लिख सकता हूं क्लियरली लिमिट y अप्रोचेस टू 0 f of x comma y and limit x approaches to 0 f of x comma y doesn't exist। why? अगेन मैं बताऊंगा क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब x को अप्रोच करोगे टुवर्ड 0, यहां पर x डिनोमिनेटर में, ये चीज तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका मतलब इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब इसी तरह जब मैं y को लूंगा अप्रोचेस टुवर्ड 0, अब इसकी वजह से प्रॉब्लम होगी बिकॉज फर्स्ट जो यहां पर है ना ये साइन ऑफ 1 बाय y, यहां पर y डिनोमिनेटर में है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम होगी और इसकी वजह से भी प्रॉब्लम होगी। ये कब प्रॉब्लम हमें देगा, जब हम x करेंगे अप्रोच टुवर्ड 0 और जब हम y करेंगे अप्रोच टुवर्ड 0, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो लिमिट y अप्रोच टू 0 f of x y एंड लिमिट x अप्रोच टू 0 f of x y डज नॉट एग्जिस्ट। तो हेंस जब ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे इनका, तो हम बोल सकते हैं कि फिर लिमिट x अप्रोच टू 0, फिर यहां पर बोलेंगे लिमिट y अप्रोच टू 0, उसकी तो बात ही नहीं आएगी। जब पहली एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर हम सेकंड में हम क्या बोल सकते हैं कि लिमिट x अप्रोच टू 0, ये तो तब हम बोल सकते हैं जब ये पहला एग्जिस्ट करेगा। अब ये पहला ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब हम बोलेंगे कि रिपीटेड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। hence the repeated limit does not, तो हम बोलेंगे कि रिपीट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो अब याद क्या रखोगे आप, अगर आपके पास साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर रिपीटेड लिमिट्स अगर एग्जिस्ट करेंगे फिर वो नेसेसरली इक्वल होंगे, और अगर आपके पास रिपीटेड लिमिट्स एग्जिस्ट करेंगे और वो इक्वल होंगे, जरूरी नहीं है कि साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट करे, वो कर भी सकता है एग्जिस्ट और नहीं भी कर सकता है। लेकिन अगर रिपीटेड लिमिट आपका एग्जिस्ट ना, रिपीटेड लिमिट आपके इक्वल ही ना हो, तो फिर हम बोलेंगे साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। और एक बात, अगर हम बोलें कि साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट करें, लेकिन अगर एग्जिस्ट करेंगे फिर इक्वल होंगे। साइमल्टेनियस लिमिट या मींस लिमिट ऑफ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल अगर एग्जिस्ट करेगा तो आप नहीं बोल सकते साइमल्टेनियस रिपीट लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। वो कर भी सकता है एग्जिस्ट, नहीं भी कर सकता एग्जिस्ट, लेकिन अगर एग्जिस्ट करेगा फिर वो नेसेसरली इक्वल होगा। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। चलिए कुछ और क्वेश्चन करेंगे। फाइंड द लिमिट, यहां पर सिंपली हमें बोल रहा है फाइंड द लिमिट, इसका मतलब यहां पर हमें वहीं से बोला गया है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब किसी भी पाथ से अप्रोच होगी वैल्यू आपको एक ही हमेशा मिलेगा। फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ द फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। चलिए पहला क्वेश्चन ये है f of x comma y, तो ये आपका आएगा ये आपका आएगा दिस इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइड बाय एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स कामा वाई नॉट इक्वल टू 0 कामा 0, दिस इज 0 एक्स कामा वाई अप्रोच 0। चलिए इसका सोल्यूशन हम करेंगे।
देखो अब आपको क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है इसका लिमिट निकालो, तो इसका मतलब ये वहीं से आपको बोल रहा है कि इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमें एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन यहां पर अप्रोच नहीं होंगे। अब ये हमें बोल रहा है कि लिमिट इसका निकालो, तो लिमिट वहीं से एग्जिस्ट, हमें पता है कि लिमिट इसका एग्जिस्ट कर रहा है। अगर इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब हम किसी भी पाथ से, किसी भी कर्व से y और x या x का y को अप्रोच करवाएं टुवर्ड 0,0, तो वो होगा इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन। हर किसी डायरेक्शन से आपको एक ही वैल्यू निकलेगा, समझ आ रहा है। तो चलिए मैं एक पाथ लूंगा y इक्वल टू mx, मुझे अप्रोच होना है किसको, 0,0 को। चलिए मैं इस पाथ से इसको अप्रोच होऊंगा, y इज इक्वल टू mx। अब जो मुझे इस पाथ से वैल्यू निकलेगा वही मुझे हर पाथ से वैल्यू निकलेगा। क्यों? क्योंकि लिमिट इसका एग्जिस्ट कर रहा है। जब लिमिट एग्जिस्ट करेगा इसका मतलब दैट इज इंडिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन, वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा। इफ वी अप्रोच 0,0 along the curve, along the path y is equal to mx, then y approaches to 0 as x approaches to 0. So मैं बोल सकता हूं यहां पर दिस इज लिमिट x, y approaches to 0,0 f of x, y। जरा देखो किसके बराबर आएगा, लिमिट x, y approaches to 0,0। What is f of x, y? That is x cube plus y cube. This is x cube minus y cube. तो यहां पर आएगा लिमिट, यह आएगा लिमिट x अप्रोच टू 0, फिर x क्यूब प्लस y क्यूब किसके बराबर आएगा, y इज इक्वल टू mx, दैट इज इक्वल m क्यूब x क्यूब, और नीचे आएगा आपका, नहीं चलिए यहां पर हम लेंगे स्क्वायर, बिकॉज अगर ये होगा ना फिर इसका एग्जिस्ट नहीं, या यहां पर होगा स्क्वायर, y स्क्वायर, यहां पर स्क्वायर है, तो दिस इज स्क्वायर यहां पर। तो नीचे आपको आएगा x स्क्वायर माइनस m स्क्वायर x स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूं इसको ऐसे, दिस इज लिमिट x अप्रोच टू 0, यह आएगा x क्यूब 1 प्लस m क्यूब नीचे, तो सिंपली आएगा लिमिट x अप्रोच टू 0 x 1 प्लस m क्यूब 1 माइनस m, नीचे x क्यूब है, नीचे x स्क्वायर है, ऊपर x क्यूब है, तो दो स्क्वायर कट जाएंगे तो सिंपली बचेगा x का पावर 1। अब जरा डाला x इक्वल टू 0 तो सिंपली क्या निकलेगा, 0। तो आपको इस जो ये लिमिट है किसके बराबर है, 0 के बराबर। इसका मतलब आप बोल सकते हो दैट इज लिमिट x, y अप्रोचेस टू 0,0 f of x, y ये किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू 0। आई होप इट इज क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे। Question number 2. xy स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। मैंने आपको एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से भी दिखाया। चलिए आज हम इसको इस मेथड से करेंगे। इफ वी अप्रोच द कर्व अलोंग द पाथ y इज इक्वल टू mx, सो देन तो क्या लिखूंगा मैं यहां पर, तो मैं लिख सकता हूं दिस एक्स वाई डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब y की जगह मैं क्या डालूंगा, y इज इक्वल टू mx। तो मैं लिख सकता हूं दिस इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0, दिस इज x डॉट mx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस m स्क्वायर x स्क्वायर। तो ये सिंपली आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, दैट इज m x स्क्वायर डिवाइडेड बाय, तो ये आएगा x रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। इस x को मैंने स्क्वायर रूट से बाहर निकाला तो x स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली रहेगा वहां पर x, और ये x और ये कैंसिल, तो सिंपली यहां पर x डालो 0, तो आपको मिलेगा ये 0। तो आप क्या बोलोगे, दैट इज लिमिट x, y अप्रोच टू 0,0 f of x, y दैट इज इक्वल टू 0।
चलिए एक और क्वेश्चन, ये मैं आपके लिए होमवर्क रखूंगा, दिस क्वेश्चन नंबर 3rd. सो दिस इज योर होमवर्क, दिस योर असाइनमेंट. एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, तो ये इसके बराबर है, दैट इज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स कामा वाई not equal to 0 comma 0, this is equal to 0, x comma y equals to 0 comma 0. Question number 4th. Question number 4th is f of x y, that is equal to x raised power 4 plus y raised power 4, that is x plus y, x comma y, so x square plus y square, that is x नॉट इक्वल टू 0 कामा 0, दैट इज इक्वल टू 0 जब x कामा y आएगा 0 0. तो इनको आप कीजिएगा, ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3rd और क्वेश्चन नंबर 4th आपके लिए होम असाइनमेंट है. और आई होप जो मैंने आपको आज कंटेंट्स पढ़ा है आपको समझ आए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर कीजिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए. और डू गिव योर फीडबैक रिगार्डिंग द लेक्चर. बाय बाय, थैंक यू.